Hello and assalamualaikum everyone. Welcome back to I Am Solutions. So I am back with another video. So as in my previous video, I have taught you guys what is scalar and vector quantity, and I've given you very kind of examples as well. So let's begin another topic. अच्छा, आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है? उस पे ना इस तरफ जो है ना आपके राइट साइड पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और उसी साइड पे 10 न्यूटन की भी फोर्स लग रही है। उसी साइड पे 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है इन दोनों की? सेम है। डायरेक्शन क्या है इन दोनों की? सेम है। फोर्सेस डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम हो, फोर्सेस सेम साइड पे लग रही हो, तो हमेशा आपने ये बात याद रखनी है कि फोर्सेस हमेशा ऐड होती हैं। क्या होती हैं? ऐड होती हैं। तो लेट्स कंसीडर दिस F2, ठीक है? इसको F1 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है? अब हमने इनको एज ऐड कैसे करना है? F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू फाइनल। अब मैं आपको वापस रिपीट करके बताती हूँ। आपके पास एक बॉक्स था, ठीक है? उसकी राइट साइड पे एक दफा 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, दूसरी दफा 20 न्यूटन की फोर्स है। अब इन टोटल इस बॉक्स पर कितनी फोर्स लगी है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप बेसिकली उस 10 और 20 को प्लस कर दोगे। सो गाइज यू गाइज विल नो कि कितनी फोर्स लग रही है। तो बेसिकली 30 न्यूटन फोर्स लग रही होगी। कितनी न्यूटन? 30 न्यूटन फोर्स लग रही होगी। इसी तरीके से हमारे पास एक और सवाल है। एक बॉक्स था, उसमें ना राइट साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही थी और लेफ्ट साइड पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही थी। आई एम रिपीटिंग, राइट साइड पे 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड पे 20 न्यूटन। अब आपको बोले कि इन टोटल इस बॉक्स पे कितनी फोर्स लग रही थी, तो आपने क्या करना है? तो सबसे पहले फोर्स वन, ठीक है, इसको F1 कंसीडर, आपने इसको F2 कंसीडर कर लिया, सही है? इसको F1 कंसीडर करो और इसको F2 कंसीडर करो। नाउ रिमेंबर दिस, जब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही हूँ, जब भी फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे, तो आप क्या करोगे? टोटल फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे? F1 माइनस F2 करोगे। क्या करोगे? F1 माइनस F2। F1 हमारे पास 10 है और F2 हमारे पास 20 है, तो इन टोटल हमारे पास कितनी है? -10 न्यूटन की फोर्स इस पे वर्क कर रही है। अब समरी ऑफ दिस इज दिस के जब भी एक डायरेक्शन में वर्क कर रही होती तो फोर्सेस ऐड हो जाती हैं, सेम डायरेक्शन फोर्सेस ऐड, और जब भी ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो तो फोर्सेस क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे -10 आ गया। ओके, नाउ हियर इज द टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को एडिशन एक तरीका है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था अपने एक्सप्लेनेशन में, कि हम वेक्टर को एरो के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? एरो के थ्रू, सही है? अब यहाँ पे हमारे पास वेक्टर को बनाने के लिए कुछ तरीके हैं, ठीक है? सबसे पहला एक ही तरीका आपके सिलेबस में, दैट इज हेड टू टेल रूल, वर्किंग रूल है ये, ठीक है? जिसमें आपको वेक्टर बनाना है और आपके पास सवाल है। लेट मी मेक अ क्वेश्चन फॉर यू। आपके पास सवाल है कि आपकी राइट साइड पे कितनी फोर्स लग रही है? 12 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक है? और आपके दूसरी साइड पर 9 न्यूटन की फोर्स लग रही है, सही है? 9 न्यूटन की फोर्स लग रही है। अब आपने वेक्टर बनाना है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? हेड टू टेल रूल लगाओगे। इसमें आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसा आपकी ये जो मेथड है ना, आपने उसको ही फॉलो करना है, ठीक है? सबसे पहला स्टेप है आपका, ड्रॉ द फर्स्ट वेक्टर एज पर स्केल। स्केल मस्ट कवर पार्ट ऑफ प्रोवाइडेड स्पेस। इट मीन्स कि आपने जो स्केल जो चूज करना है ना, वो आपका जो पेज का ना हाफ ऑफ द पेज कवर्ड कर लेना चाहिए, यानी 3/4 आपका पेज कवर्ड हो जाना चाहिए, सही है? और अगर जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यूज ही कम दी हुई है, तो आपने क्या करना है? वैल्यूज ज्यादा है, स्केल ऐसे सिलेक्ट करना है कि वैल्यूज ज्यादा हो। तो आपने क्या करना है? बेसिकली उस स्केल को जो है ना, आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि आपका जो हाफ पेज है वो इस वेक्टर से फुल हो जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है? वेक्टर ड्रॉ करना है। हमें सबसे पहले वेक्टर ड्रॉ करना है, जिसमें सबसे पहले उसने कहा है कि ना, ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, जिसमें हमारा सेकंड है। ड्रॉ द सेकंड वेक्टर इन सच वे दैट इट्स टेल मस्ट जॉइन विद द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। अब हम सबसे पहले बना लेते हैं कि वेक्टर बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 12 न्यूटन की हमने यहाँ पर अपनी बना ली, ठीक है? और उसने क्या बोला? फिर पॉइंट क्या है? ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, दूसरा वेक्टर ऐसे बनाना है कि उसकी टेल जो है ना वो हेड के साथ ज्वाइन होनी चाहिए फर्स्ट वेक्टर के, यानी इस तरीके से। ओके, ऐसे, सही है? ये ऐसे ज्वाइन होनी चाहिए।
फिर उसने बोला है थर्ड पॉइंट हमारा ये है, द रिजल्टेंट वेक्टर इज ऑब्टेन बाय जॉइनिंग द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। उसने कहा कि जब आप रिजल्टेंट बनाओगे ना, वो कैसे बनाओगी कि जो टेल जो है ना वो फर्स्ट वेक्टर के साथ हो, ठीक है, टेल फर्स्ट वेक्टर के साथ हो और हेड जो है वो सेकंड वेक्टर के साथ हो। तो हमने इसको ऐसे बनाना है, ठीक है। फिर उसने क्या बोला है, फोर्थ पॉइंट, मार्क द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, यानी सेकंड वेक्टर की तरफ बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से, डायरेक्शन सेकंड वेक्टर और अवे फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर से दूर और सेकंड वेक्टर से करीब। तो हम इसको इस तरीके से बनाएंगे, मतलब इसका अपवर्ड। फिर उसने बोला है, अच्छा यहाँ पे ये 9 न्यूटन्स है, ठीक है। फिर क्या बोला है कि मैग्नीट्यूड of the resultant vector is obtained by Pythagoras theorem और multiply measured length with the chosen value। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं कि ना, ये सब जो है ना बेसिकली स्केल की हेल्प से ड्रॉ होगा, ठीक है। आप इसको रैंडमली ड्रॉ नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, मेरे पास अभी स्केल प्रोवाइडेड नहीं है तो मैं इसको नहीं बना पा रही, बट आपको 12 न्यूटन की फोर्स बनानी है, फिर 9 न्यूटन की फोर्स बनानी है, ठीक है। इट्स जस्ट अ सैम्पल फॉर यू गाइज। फिर आपने क्या करना है, हमने इसकी वैल्यू, रिजल्टेंट वैल्यू निकालनी है। तो आप या तो ये कर लो, स्केल लोगे, मेजर कर लोगे तो आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगी, वरना आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना होगा। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है ए स्क्वायर इजिकल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें हमारे पास ए हमारे पास हाइपोटेनस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस बेस, ठीक है। हाइपोटेनस हमारी वैल्यूड हमें निकालनी है और परपेंडिकुलर हम ले लेते हैं 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, ठीक है, जिसका हम अंडर रूट लेंगे, जिसका टोटल हमारे पास आंसर वो 15 आएगा। यू गाइस कैन कैलकुलेट दैट इन योर कैलकुलेटर। फिर इसने बोला है कि डायरेक्शन इज ऑब्टेन बाय मेजरिंग एन एंगल विद एनी रेफरेंस वेक्टर। अच्छा, आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वेक्टर में क्या चीजें होती हैं। अगर आप अपने वेक्टर का निकालो तो वेक्टर में हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अच्छा हाँ, तो हमने पाइथागोरस की हेल्प से मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, तो डायरेक्शन आप किसके थ्रू निकालोगे, बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, एट दिस प्लेस यू गाइज विल प्लेस अ डी ओवर हियर, ठीक है, और डी से जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से 30 डिग्रीज आ रही है, तो दिस मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर। सही है, आई होप यू गाइज गॉट इट। ये इतना मुश्किल नहीं है, एक इसका सैम्पल क्वेश्चन मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगी जब मैं सबके क्वेश्चंस करवाऊंगी, एंड आई होप यू गाइज लाइक इट। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।